कोई सियासी लीडर, कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर उससे कोई बातचीत नहीं करे, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांगे, कौम के सामने वादा करे, नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत हिस्सा ले। वैसे भी बातचीत सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। पाक फौज ने पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाक फौज पर हमला और शहीदों की तस्दीक करने वाले सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा बातचीत सियासी जमातों में जेब देती हैं, फौज को नहीं। 9 मई के मुकदमा फौजी पाकिस्तान का नहीं, आवाम का है। 9 मई वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। सजा न दी गई तो अदालती निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा। किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। कोई बहाम नहीं, वरगलाने और अहदाफ बताने के वाले तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाज़े की तह तक जाना चाहिए। 2014 धरने के मुहर्रिकात भी देखे जाएंगे। 9 मई की असल हकीकत यह है कि सियासी टोला शय लेते लेते यहाँ तक पहुँचा कि अपने ही दारों पर हमला कर दिया। फौज ने तो अपना खुद एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। साबिक DGISI पर जो इल्जामात हैं उसकी इंक्वायरी तो स्टार ऑफिसर कर रहे हैं। बयानिया बनाया जा रहा है 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को टर्नआउट वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन, कुल का बनता है 31, तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क के 93% आबादी इस बयानी के साथ नहीं खड़ी। KP की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी के 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% से मखसूस पार्टी को वोट दिया। अगर आप ये कहते हो हमने इलेक्शन में मुदाखलत की है तो सबूत लाएं। कुछ सियासी हल्के सोशल मीडिया पर इदारों को इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगने जाएं तो मजीद इल्जाम लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्की साल में दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सुबह शाम इल्जाम तराशियों पर मुत्तफिक को कानून साजी करनी चाहिए। बोले किसी को कोई अड्डे दिए गए ना दिए जाएंगे। एक सवाल पर कहा 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूँगा बगैर सबूत इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। बहामल नगर वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने इस मामले को हल किया। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात तो 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब? वो कमेटी जो है ना बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है। फिर कंफ्यूजन है कि बनी है कि नहीं बनी। मैं क्योंकि जो खान से हमारी मुलाकात हुई थी तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। देखिए हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे। DGISPR के बयान के बाद PTI का बड़ा शूटन, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते। कंफ्यूज है कि कमेटी बनी भी है या नहीं। मानिए PTI से मुलाकात हुई तो उन्होंने कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया था। माफी हम अपने बाप से नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। किसी से बात नहीं करनी, हम सिर्फ आईनी और कानूनी हक चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं तमाम इदारे आइन की हदूद में रहते हुए काम करें। PTI रहनुमाओं ने मुतादिद बार कहा था मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ पाक फौज से करेंगे। बातचीत के लिए बानिया PTI ने 3 रुकनी कमेटी का भी ऐलान किया था। नौ मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज के असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान। बोले इस रोज़ जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। असली तंज़ीमात पर हमले करने वाले के छुरे कौम के जहनों पर नक्श हैं, उनकी सज़ा का फैसला आइन और कानून करेगा।
पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी हर कैदी की हिफाजत देखना चाहते हैं। हर शख्स बुनियादी इंसानी हुकूक और कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ का हकदार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने सेनेटर चक शूमर के बानी PTI की हिफाजत से मुतल्लिक पाकिस्तानी सफ़ीर से गुफ्तगू पर सवाल का जवाब दिया। अमरीकी सफ़ीर डॉन ब्लूम और उमर अयूब की मुलाकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक और इलाकाई सलामती बर्बाद हुई। पाकिस्तान में इंतखाबात और किसी जमात से मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं रखते। जो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता घर बैठ जाए, उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सब जज सुन ले, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमज़ोर हैं। हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, इस दलील से इतफाक नहीं करता। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों ने कहा, जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो? हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है। सबका हदफ और मकसद आज़ाद अदलिया है। तनकीद और झूठ में बहुत फ़र्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया। Federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संगीन हुकूमती मुदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसे कि हाई कोर्ट्स के जवाब में भी उजागर किया गया। अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला का गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में नोट, लिखा, खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली वफाकी हुकूमत इन ताल्लुकात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट्स ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में एजेंसी से पहले जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, वो महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था, वो हेड थे डेलीगेशन के। आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वज़रा वहाँ पर न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद मुआशी ताल्लुकात के यहाँ पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयरसेल को चीन, मलाइशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, बरतानिया, कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म से जापानी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, जापान में पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। वक्त आ गया दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद फ़रोग़ दें। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की बेहतरी इस्तेदाद मौजूद है। जापानी वक्त का कहना था, पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू कर दी। किसी लीडर को टास्क दिया कि दोस्ती करवाए, कोई ऐसा टास्क नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूँ। मैं काबीना का हिस्सा हूँ और वज़ीर आज़म साहब का अगर ऐसा कोई टास्क देते किसी को तो काबीना को और मुझे मालूम होता। भारत से दोस्ती कराने का टास्क किसी शख्सियत को नहीं दिया गया। कोई टास्क दिया जाएगा तो काबीना फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उम्मीद है मई में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद ने रमज़ान में दौरे पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी। तारीखों का फैसला होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। बोले, ECC के किसी इजलास में गंदम दरामद की इजाज़त नहीं दी। 9 अगस्त तक दौरान सदारत ECC में कोई मंजूरी नहीं दी।
कराची में रात गए 2 पुलिस मुकाबले, लियाकताबाद लियारी नदी के करीब फायरिंग का तबादला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा 2 मोबाइल फोन मोटरसाइकिल बरामद। डाकू की शिनाख्त जान शेर और असमत खान के नाम से हुई। पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, मुलजिमान से 3 पिस्तौल, छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान की शिनाख्त खान शेर, सब्ज अली और इनायत अली के नाम से हुई।